गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो गया दोपहर का टाइम और दोपहर के बज रहे हैं 2 बजने वाले हैं और मुझे ना भूख लग गई है। और आयुषी का स्कूल ना अब मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट हो गया है। जैसे वो पहले 7:30 चली जाती थी तो 3 बजे तक आ जाती थी। अब वो 8:30 पौने 9 जाती है तो अब आते आते 4 बज जाएगा। तो मैं सोची मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और मेरे मुंह में ना फिर से बहुत सारे छाले हो गए हैं। पता नहीं क्यों मेरे मुंह में इतने सारे छाले। सब कोई बोलता है पानी नहीं पीती, पर अब मैं पानी पीती हूँ। पहले नहीं पीती थी पर अब मैं बहुत पानी पीती हूँ, फिर भी मुंह में छाले पड़ जाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ी गर्म करूँगी और सब्ज़ी रोटी खाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग पर बने रहिए और मेरे ब्लॉग पर। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ किचन में और सब्ज़ी को थोड़ी सी गर्म कर लेती हूँ। और गर्म करने के बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी, रोटी और ना कल कचौड़ी बनाई, सॉरी सुबह कचौड़ी बनाई थी तो एक कचौड़ी रह गई है नाश्ते वाली। तो वही एक कचौड़ी लेके और मैं यहाँ पे खा लेती हूँ सब्ज़ी, रोटी और कचौड़ी। और मुझे ना खाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इतना मतलब कैसी भी सब्ज़ी बिना मिर्च की भी ना मुझे इतनी तीखी लग जा रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बहुत धीरे धीरे से मैं खा रही थी और मुझसे खाया भी नहीं जा रहा था। और खाना वगैरह खा ली हूँ। बाबू सोया है तो अभी इसको ये सो गया है तो अभी मैं भी थोड़ी देर सो लूँगी इसके साथ। और देखिए ये अभी मस्ती में सो रहा है। बीच में उठ गया था, फिर मैं आके इसको सुला दी थी और उसके बाद अब मैं भी जा रही हूँ सोने। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं उठने के बाद। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए कितना अंधेरा हो गया क्योंकि शाम के बज रहे हैं 3:30 और मैं उठ गई हूँ। और अभी आके यहाँ बाहर बैठ के मुझे जाना अभी आयुषी को लेने। 3:30 हो गए हैं और मैं उठ गई हूँ। आयुषी को लेने जाना है मुझे। बाबू सो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसको उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ, क्योंकि उठा रहे तो उठ नहीं रहा है और नहीं उठाऊँ तो ऐसा लग रहा है अगर मैं चली गई तो कहीं वो आके रोने ना लग जाए। अभी अभी मुझे ऐसा अभी भी मुझे ऐसा लगा ना हॉर्न सुनाई दिया कि आयुषी के बस की है, क्योंकि जब इधर से ऐसे बस जाती है ना तो पता चलता है। तो मैं सोची चली जाती हूँ। फिर मैं उसकी मैम को फ़ोन की तो पता चला अभी 10 मिनट और लग जाएगा, तो 10 मिनट के बाद जाऊँगी। पापा थे ना जब यहाँ पे तो सही था, मतलब जैसे मुझे उसको बाबू को आयुषी को लेने जाना होता था तो बाबू सोया भी रहता था तो मैं आराम से चली जाती थी, क्योंकि पापा रहते थे रूम पे। तो वो उठता था तो पापा के पास चला जाता था। अब पापा यहाँ नहीं है तो मुझे दिक्कत हो गई है इस बात की कि मुझे उसको सोचना पड़ता है उठाऊँ नहीं उठाऊँ, क्योंकि आधे नींद से बच्चों को उठाई तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। और नहीं उठाओ, सोता छोड़ के जाती हूँ तो मुझे फिर वहाँ बस स्टॉप पे आयुषी के लिए रुकी रहती हूँ तो दिमाग में ही टेंशन रहता है उठ के रोने ना लग जाए, उठ के रोने ना लग जाए। तो वैसे तो मैं पता है क्या करके जाती हूँ, लाइट्स वगैरह ऑन कर देती हूँ और टीवी चला के जाती हूँ कार्टून लगा के, ताकि वो उठे तो उसका ध्यान एकदम से थोड़ा सा टीवी पे जाए, तो 2-4 मिनट तक वो टीवी में लगा रहे। तो इसलिए ऐसे करके मैं जाती हूँ। तो चलिए देखती हूँ, अभी 5 मिनट के बाद जाऊँगी आयुषी को लेने। तो लेके मैं आ गई और पता है मेरे आने के बाद बाबू उठा है, तब तक सोया रहे, है ना। अब बाबू को पता है कि बाबा चले गए, उठूँगा तो कोई नहीं मिलेगा, इसलिए बाबू मेरा सोया रहता है ना बाबू। अभी जस्ट उठ के आ रहे हैं और यहाँ पे ये आ गई हैं महारानी विक्टोरिया। बाबू हेलो कैसे करता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आयुषी कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए तो मैं उसके लिए खाना निकाल रही हूँ। तो वो बोली मैं रोटी खाऊंगी मलाई से, तो मैं अभी मलाई निकाल ली हूँ और मलाई को ना रोटी में पूरे अच्छे से लगा दूँगी, जैसे सॉस लगाते हैं उस तरह से। और उसके ऊपर से इस तरह से चीनी को थोड़ी सी चीनी फैला दूँगी, तो इसको रोल करके दे दो तो बहुत अच्छे से ये खा लेती है पेट भर के। तो यहाँ पे मैं इसको 2 रोटी में लगा के और दे दूँगी और 1 रोटी और मैं लगा के रख दूँगी, अगर इसका मन होगा तो ये खा लेगी।
तो यहाँ पे मलाई निकाल के पूरी रोटियों में लगा के दे दी हूँ। और उसके बाद मैं भी चाय बना लूँगी क्योंकि 4:15 का टाइम हो गया है, तो चाय का टाइम हो गया है। तो आयुषी को खाना देने के बाद बाबू भी भूख कर रहा था, तो इसलिए मैं इसको भी दूध गर्म करके और दे देती हूँ कि ये दूध पीता रहेगा। और दूध वगैरह देने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे चाय चढ़ा देती हूँ मैं फटाफट से। और चाय चढ़ाने के बाद ना फ्रेंड्स, कपड़े पड़े हैं धुले हुए जो मैं कल धोई थी, तो आज ऐसे ही रखे हुए थे, उतार के अभी मैं फ़ोल्ड नहीं की हूँ। तो जब तक चाय बनेगी इतने देर में मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पे कपड़े वगैरह सब फ़ोल्ड कर लूँगी क्योंकि पता है मेरे से ना सारा काम हो जाता है। बस ये जो कपड़े फ़ोल्ड करने का काम है ना, ये करना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अभी मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। अब मैं इसे अलमीरा में लगा दूँगी अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आयुषी भी खाना खा ली है और पढ़ाई करने लगी है, अपना होमवर्क कर रही है। और जब भी आयुषी पढ़ाई करने बैठती है ना, तो बाबू भी पढ़ने के लिए बोलने लगता है। तो मैं इसको एक कॉपी और पेंसिल ला के दे दी हूँ, तो ये अपना पढ़ता रहता है और मैं बैठ के यहाँ पे चाय पी रही हूँ। हम तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं चाय पी रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बाबू थोड़ा सा खेल रहा था। और देखिए वॉकर का ना एक पैसा ये सवारत कर लिया है, खूब वॉकर में घूमता है। और उसके बाद ये देखिए भाई बहन का कुछ ज़्यादा ही प्यार हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा ये भी क्लिप रिकॉर्ड कर ली। और उसके बाद ये शाम का टाइम हो गया। शाम का क्या, हाँ शाम के 7 बज रहे हैं। और हस्बैंड आज ना चाट लेके आए थे, और ये ना उनके कंपनी के पास ये चाट मिलती है। और ये बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे हमारे बिहार में बनाते हैं ना, खासकर मेरे गांव है मेरा डोरीगंज में, वहाँ पे जैसा चाट मिलता है ना, ये सेम वैसे ही मुझे इसको खा के ना बिल्कुल वहीं की याद आ जाती है। तो यहाँ पे मैं और आयुषी खा रहे थे, हस्बैंड नहीं खाते हैं क्योंकि वो तीखा थोड़ा कम खाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी रोटी बनाने के लिए। मैं और आयुषी तो खा लिया, अब हम लोग खाना नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे बस गोलू और इनके लिए मैं रोटी बना रही थी, और रोटी वगैरह सब बना ली हूँ। और उसके बाद मैं ये बेसन का चीला बना रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह बेसन की सब्ज़ी बनानी है। तो मैं सोची तवा गर्म है तो इसी पे अभी चीला बना के ही रख। उसके बाद यहाँ किचन पूरा क्लीन कर दी हूँ। और फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।